तो ये रिवाइज था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो ये प्रीवियस वाला था, जितना भी कुछ अभी मैंने बताया ना ये प्रीवियस वाला। अगर आपने ये वाला प्रीवियस वाला सेशन नहीं देखा होगा तो पहले वो सेशन देख लेना, ओके, देन फिर आपको ये समझेगा। डोंट वरी, आप इस चीज को भी देखो, आपको ये चीज भी समझ में आएगी। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वाला जो सेशन हुआ था उस चीज को देख लेना, तो आपको ये वाली आइडिया आ जाएंगे कि ये किस तरीके से बनाया है। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, ये वाले प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वो एट ए टाइम एक ही लेता है, मतलब एक ही ऑर्डर दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक सपोज 1 दिया समोसा, एंड सपोज पूछ रहा है हाउ मेनी प्लेट्स, तो अभी यहाँ पे 17 लोग प्रेजेंट है तो मैंने 17 प्लेट्स बोल दिए, तो वो लिया, उसने वो ऑर्डर लिया। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो 25 रुपीज का जो समोसा था उसके अप्रोप्रिएट 17 समोसा का होता है 425 रुपए। करेक्ट है, सही है, बट वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑर्डर ले रहा है, उसके अलावा नहीं। मतलब आप होटल में गए और होटल को बोले भैया समोसा देना, तो भैया ने पूछा कितना प्लेट समोसा, आपने बोले 17 प्लेट समोसा। भैया बोले ठीक है, भैया ने बोला पैसे दे दो 425 रुपए। आपने बोले अरे भैया हमें और भी बहुत सारी चीजें लेना है, मतलब मुझे क्या लेना है, कॉफी लेना है या फिर चाय लेना है, किसी को डोसा लेना है, तो मतलब और एक एट ए टाइम सिर्फ एक ही आइटम नहीं लेना चाहिए, एक से ज्यादा आइटम्स होने चाहिए, उसने गेट करना चाहिए। तो अभी कैसे करें, चलो ठीक है, इस चीज को हम टैकल करते हैं। ओके, बिकॉज देखो फिर से एक बार अगर मैं टी लेता हूँ, सपोज थर्ड ऑप्शन टी, और मैंने ऐसा ले लिया और हाउ मेनी कप्स पूछ रहा है, तो फिर से वही 17 कप्स। तो अगर ये ले लिया तो फिर वो नहीं ले पा रहा, वो ले लिया तो ये नहीं, तो क्या होना चाहिए, ये चीज रिपीट होते चले रहनी चाहिए, पूरा रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार यही चीजें रिपीट होते रहनी चाहिए। तो रिपीट होने के लिए हमारे पास एक चीज है, दैट्स कॉल्ड एज लूप्स। क्या होता है वहां पे, उसको क्या बोला जाता है, लूप्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ये जो दो चीजें ऑर्डर, मेन्यू एंड ऑर्डर लेना, ये चीजें रिपीट रिपीट होते रहनी चाहिए, इसलिए मैं इसको लूप में डाल रहा हूँ। बट कौन सा लूप, हमारे पास 3 लूप है, एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप, और एक है डू वाइल लूप। तो कोई बता सकता है कौन सा लूप यूज करना चाहिए एंड वाई। सुमित सेज वाइल लूप, एनीवन एल्स, फॉर लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, तो कौन सा लूप यूज किया जाए, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल। For loop, Harsh says for loop, James says for, because we know the start and end, because we don't know how much item they need। करेक्ट है, सुमित का भी करेक्ट है। जेम्स का थोड़ा गलत हो गया, जेम्स बोल रहा है कि हमें पता है, हमें नहीं पता है, हमें ना स्टार्टिंग पता है ना एंडिंग पता है, बिकॉज कितने बार कस्टमर क्या आइटम लेगा ये हमें कोई पता ही नहीं है। हो सकता है समोसा ले, हो सकता है डोसा ले, हो सकता है ना ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि समोसा लिया पर उसने डोसा नहीं लिया, नाइट ही लिया। मतलब हमें यहाँ पे प्रिडिक्टेड नहीं है कि कितने बार यूजर चीज लेगा, मतलब कितने बार ऑर्डर लेगा, ऑर्डर देगा, ये हमें प्रिडिक्टेड नहीं है। तो जहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने बार चले, वहां पे आप वाइल लूप यूज करो। कौन सा लूप यूज करो, वाइल। डू वाइल क्यों नहीं, बिकॉज डू वाइल एक बार तो चलता ही चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो यहाँ पे मैं वाइल कर रहा हूँ 1। सर 1 मतलब ट्रू, वाइल मतलब क्या रख दिया मैंने, ट्रू। और मैंने बताया था वाइल लूप जो है वो कंटिन्यूस लूपिंग के लिए यूज होता है, और मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस लूपिंग ही चाहिए अभी फिलहाल के केस में। बाद में हम उसको कैसे स्टॉप करना है वो देखेंगे, अभी फिलहाल के केस में ये कंटिन्यूस लूपिंग है। सेव कर दे, रन करके देखते हैं। चेक करते हैं क्या हो रहा है। सो यू कैन सी मेन्यू फिर से चालू हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो दो चीज थी उसको वाइल के अंदर डाल दिया। ओके, तो सपोज मैं 1 करता हूँ, नंबर ऑफ प्लेट्स 17, और मैंने डाल दिया, और उसने क्या किया, टोटल 4 टू 425 जो प्रीवियसली आया था वो, एंड फिर से मेन्यू दे दिया और फिर से चॉइस मांग रहा है। मतलब सही है, बट वो थोड़ा न्यू लाइन का थोड़ा गफला हो गया, तो न्यू लाइन चलता है, न्यू लाइन डाल देते हैं। तो ऊपर चलते हैं, और कहाँ पे न्यू लाइन चाहिए था हमें, यहाँ पे टोटल के बाद। सेव करते हैं और रन करके फिर से एक बार चेक करते हैं। या एंड यू कैन सी वेलकम टू होटल एस्ट्रिक, और ये फिर से आया। फिर से लेते हैं समोसा 17 प्लेट, एंड नाउ यू कैन सी 425। देन फिर से उसने मेन्यू दिया, चलो इस बार डोसा ले लेते हैं 2 प्लेट। सो 2 प्लेट्स, एंड 2 प्लेट्स का होता है 70 रुपए।
एंड देन उसके बाद टी लेते हैं, है ना, रात हो गई है ना, नींद आ रही तो हम टी ले लेते हैं, तो टी के लिए क्या था, थर्ड। एंड हाउ मेनी कप्स, तो अभी 16 लोग बच गए, तो एक कप का पैसा बच गया अपना। एंड नाउ 80 रुपीज, है ना, चाय का जो है 16 लोगों का 80 रुपये होता है, 18 बोल रहा था, 80 रुपये हो रहा है। ओके हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, मुझे अभी और नहीं लेना है मीनू, तो मैं जीरो प्रेस कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, जीरो में एग्जिट लिखा, बट वो एग्जिट नहीं हुआ, वो तो चल ही रहा है, मैं फिर से जीरो डाल रहा हूँ। अरे अरे, फिर से वन मांग रहा हूँ। हाँ तो ये दे रहा है, चलो ठीक है, 2 प्लेट और ले लिया। अभी नहीं चाहिए ना, हो गया ना, पेट खत्म, पेट फुल हो गया, अभी किसी को कुछ नहीं खाना है, तो भैया जाने दो, होटल से बाहर जाने दो, तो भैया जाने ही नहीं दे रहे। ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो होटल वाला छोड़ ही नहीं रहा, नहीं खा ही ले तू। ऐसा नहीं होना चाहिए, खत्म भी होना चाहिए ना, ब्रेक भी होना चाहिए। बिकॉज वन रखने से ये लूप हो गया है ट्रू, और ट्रू का मीनिंग ये चलते ही रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब तक सर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, जितना लेना चाहते हो ऑर्डर, वो इतना, वो इनफाइनाइट लेगा। बट इतना भी तो नहीं है, क्या होना चाहिए, जब यूजर का चॉइस सी एच जो है वो हो जाए जीरो, तो हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। मतलब देखो, जब यूजर क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, तो वो रुक जाना चाहिए और थैंक यू बोल के आना चाहिए। हमने ऐसे ही सोचा था। यूजर क्या करता है, जब एग्जिट कर लेता है तो उसको ये चीज दिखानी चाहिए, यूजर जब जीरो डालेगा तो योर बिल करके लिख के आना चाहिए, और ये लिख के उसको थैंक यू लिख के आना चाहिए, विजिट अगेन। तो चलो ये चीज को करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एग्जिट होगा, एग्जिट बटन पे क्लिक होगा, तो एग्जिट ना दिखते हुए हमें दिखना चाहिए थैंक यू एंड विजिट अगेन। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी डाल देते हैं थैंक यू के बाद प्रिंटफ में, बिकॉज हमें वो चाहिए। बट अभी भी ये लिखने से थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थोड़ी ब्रेक होगा। तो कैसे करें कि ये सारा ब्रेक हो जाए। सिंपल सा हिसाब है कि एक वेरिएबल बनाओ। अभी तक हमने एक भी ऐसा वेरिएबल नहीं बनाया जो फंक्शन के बाहर हो। जितने भी वेरिएबल्स बनाए सारे फंक्शन के अंदर थे, बट अभी मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो यहाँ पे भी यूज हो जाए, और किसी फंक्शन में मैं उसको यूज करूँ तो वहां पे भी यूज हो जाए। तो उस टाइम हमें यूज करना पड़ता है ग्लोबल वेरिएबल। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में आपको 1-2 दिन के बाद सेशंस में पता चलेगा, 1-2 सेशन बाद। बट यहाँ पे मैं उसका क्या कर रहा हूँ, यूज दिखा रहा हूँ। सो इन दिस केस यू हैव टू यूज ग्लोबल वेरिएबल। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सपोज ग्लोबल है तो उसका नाम ही जी रख देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, तो क्या रखू, जी नहीं रखता, डब्लू रख देता, ऐसा अजम्पशन के लिए। और उसके अंदर मैंने डाल दिया बाय डिफॉल्ट 1। तो मतलब क्या, डब्लू में एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है डब्लू, जिसमें रख दिया 1। सर ऐसा क्यों, बिकॉज एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये डब्लू को आप इस फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सभी फंक्शन के अंदर आप कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट जो आपने ये वेरिएबल्स बनाया ना, ओपी या सी एच या फिर पी, पी रेट, एम आई, ये जो है ये फंक्शन के अंदर है। फंक्शन के अंदर वाले जो वेरिएबल है वो उसी फंक्शन के अंदर ही आप कॉल कर सकते हो, बाहर से आप कॉल नहीं कर सकते, मतलब दूसरे फंक्शन से आप कॉल नहीं कर सकते। मतलब ये जो रेट फंक्शन, रेट जो है वेरिएबल, वो इसको इसके अंदर नहीं कॉल कर सकते, इस कोई भी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते उसको, सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर, मतलब इसी कर्ली बेसिस के अंदर ही यूज कर सकते। सेम चीज जो एम आई जो डिक्लेयर किया है वो इसी के अंदर, इसके अंदर नहीं होगा। ये एम आई और ये एम आई डिफरेंट हो जाता है। सेम चीज सी एच जो है वो इसी के अंदर यूज होगा, दूसरे वाले फंक्शन के अंदर यूज नहीं होगा, इसलिए तो हमने फिर से एक सी एच बनाया। तो अगर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करते हो जो बाहर है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है, यूज है, वो पूरे फंक्शन में हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो सिंपली क्या किया, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 कर दिया। और जो वाइल लूप था, वाइल लूप में ये जो डब्ल्यू यहाँ पे था, उसके 1 को हटा के डब्ल्यू डाल दिया, मतलब इनडायरेक्टली डब्ल्यू के अंदर 1 है और वाइल के अंदर भी अभी 1 आ गया, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है। मतलब यहाँ पे 1 लिखा क्या और डब्ल्यू लिखा क्या, सेम ही हो गया ना, बिकॉज डब्ल्यू के अंदर भी तो 1 ही है। बट फिर वेरिएबल लिखने से क्या फायदा मिला, वेरिएबल लिखने से ये फायदा मिला, बिकॉज वेरिएबल जब आप यूज करते तो वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते, अल्टर कर सकते, अल्टर करना मतलब चेंज कर सकते। तो जब यूजर क्या करेगा, जीरो प्रेस करेगा तो केस जीरो एग्जीक्यूट होगा। जब जीरो एग्जीक्यूट होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या कर देंगे, जीरो। जीरो करने की वजह से वो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और साथ साथ में ये चीज प्रिंट होके आएगी। तो इसीलिए हमने डब्ल्यू की वैल्यू को जीरो किए, और वो ग्लोबल वेरिएबल से ही काम करेगा, लोकल वेरिएबल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ही पासिंग पासिंग करना पड़ेगा। चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं। सो 17 प्लेट्स, अच्छा 16 प्लेट थे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है।
टी, हाँ चाय थोड़ा एक कप कम मंगा लेते हैं. सो हाउ मेनी कप्स? तो 16. एंड यू कैन सी 80 रुपये हुआ है. चलो ठीक है, अभी हमें एग्जिट करके देखते हैं बिकॉज अभी हो गया. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें बाहर निकलना है. तो एग्जिट करते और लिख के आ रहा है क्या? थैंक यू सर. तो क्या हो गया इसको? अच्छा, सर का स्पेस ज्यादा हो गया इसलिए वो पढ़ने में नहीं आ रहा. ठीक है, सर लिखा है. एंड विजिट अगेन. ओके चलो, ये तो चीज आ गई. बट हमारा बिल जो है, अब ये तो हो गया कि वो एग्जिट हो रहा है. चलो और भी एक बार देखते कि इस बार ना एक से ज्यादा आइटम लेके देखते. चलो 1, पहला आइटम ले लेते हैं सपोज 2, दूसरा आइटम भी लेके देख लेते हैं. 3 बार ले लिया. चौथा आइटम क्या था? टी था. तीसरा आइटम भी लेके देख लेते हैं. तीसरा आइटम 5 कप. एंड जो लास्ट आइटम है फोर्थ, उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं. तो चलो बहुत सारा ले लिया है ना. फिर से एक बार समोसा, तो 2. अच्छा डोसा था, कोई बात नहीं, डोसा फिर से ले लेते हैं 2 प्लेट. 70 रुपये बराबर है. अब बहुत हो गया, बहुत बार करके देख लिया ना. अभी क्या करते हैं, 0 करके देख लेते हैं. एंड यू कैन सी थैंक यू सर, विजिट अगेन. एग्जिट एग्जिट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, पर लोगों को पता नहीं है. सो दैट्स व्हाई मैं एग्जिट नहीं दिखाया. मैं जो चीज है वो वाला दिखाया. जितना पढ़ाया हो उसमें बस मैंने एक ग्लोबल डाला, तो वही तो मुझे लगा कि यार अरे ग्लोबल डाल दिया करके. बट या एंड एग्जिट जो है सिर्फ सी में यूज आएगा. C++ में भी यूज आएगा बराबर है. पर जावा या फिर कोई हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें वो यूज नहीं होगा. और उसमें सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिट वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं है प्री डिफाइंड. सो ट्राई बाय योर सेल्फ, ये ऐसा अपन कर सकते हैं. एम्प्टी लाइन कैसे लिए? मीन्स कहाँ पे एम्प्टी लाइन? वेयर इज एम्प्टी लाइन विभोर? कहाँ पे एम्प्टी लाइन? एक लाइन का गैप. न्यू लाइन से. आप क्या बोल रहे हो? कहाँ है एक लाइन का गैप? ये वाला क्या? न्यू लाइन डाला होगा इसके विजिट अगेन के पीछे में, न्यू लाइन डाला होगा. सो दैट्स वाई एक लाइन आया. बाकी तो कहीं पे भी एक लाइन का गैप नहीं है. स्लैश एन विभोर, स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन आया. ओके, तो ये हो गया हमारा कि बार बार आ रहा है. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था? नेक्स्ट चाहिए था हमें कि क्या होना चाहिए, बिल दिखाना चाहिए. पर ये जो बिल है वो टोटल है, ये बीच बीच में नहीं दिखाएगा. हमारा वाला जो है, हमारा वाला कैसा बीच बीच में दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए. हमें दिखाना चाहिए एकदम लास्ट में कि हाँ यार तुम्हारा हो चुका है. जैसे इसने 4 प्लेट ले लिया, देन उसके बाद क्या ले लिया था, 4 कप्स ले लिया था, है ना. ऐसा ऐसा करने के बाद डायरेक्टली उसका दिखाना चाहिए बिल. देन यूजर का ये, देन रिटर्न इतने करना है. और फिर ये तो बात की बात है, तो पहले इतना तो भी होना चाहिए, इतना. ये वाला हमारा मोटिव है कि अभी हम ये अचीव करेंगे. योर बिल, योर बिल टोटल बिल दिखाना चाहिए, और वो कैश कितना दे रहा है वो दिखाना चाहिए. देन रिटर्न, रिटर्न कितना है वो, तो अभी हम इतना अचीव करेंगे. तो सबसे पहले टोटल बिल, देन फिर कैश वैश का देखेंगे. चलो, तो योर बिल टोटल आना चाहिए. चलो देखते. ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हमें प्रिंट नहीं करना है. अभी हमें जो भी वैल्यू आएंगे उसको प्रिंट नहीं करना है, उसको सेव करके रखना है. लास्ट में प्रिंट करेंगे, अभी नहीं प्रिंट करेंगे, लास्ट में, एकदम लास्ट में. ठीक है, तो ये चीज को हम जो टोटल बिल है उसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, void void प्रिंट बिल. एक फंक्शन का नाम रख दिया प्रिंट बिल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल को प्रिंट कराने के लिए मैं कोड लिखूंगा. अभी फिलहाल के केस में तो टोटल ही प्रिंट कराने वाला हूँ. तो यहाँ पे ये जो था, ये जो प्रिंटिंग वाला था, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, कोई इशू नहीं है. और यहाँ पे मैं टोटल बिल को प्रिंट कराऊंगा जैसे हमारा ये था ना वैसे. तो कैसा था, योर बिल करके लिख के आएगा और उसके सामने लिख के आएगा. चलो कोई बात नहीं. ठीक है, अच्छा. तो यहाँ पे हम जहाँ पे हम प्रिंट करने वाले थे टोटल, उसके जगह पे ये लिख लेते हैं, योर टोटल लिख लेते हैं. टोटल बिल और यूजर का बिल यहाँ पे नजर आएगा. अब ये जो चीज है रिटर्न, ये हटा दो. और यहाँ पे TOT बिल ऐसा करके एक वेरिएबल हम प्रिंट कराएंगे. तो ये TOT बिल है क्या, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ.
बिकॉज हमें क्या करना है, एक से ज्यादा फंक्शन में उसको यूज करना है। तो इनिशियली टोटल बिल जो है उसको भी मैं 0 रख रहा हूँ बिकॉज गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए। तो टोटल बिल रखा। अब कैसा करेंगे कि ये जो है प्लेट एंड इसका जो भी रेट रहेगा वो हम टोटल के अंदर सेव करेंगे। टोटल टीओटी बिल के अंदर, टीओटी बिल के अंदर उस चीज को होल्ड करेंगे। तो कैसे होल्ड करेंगे, रेट इनटू मतलब प्लेट्स इनटू रेट, जो भी रहेगा वो उसको हम होल्ड करके रखेंगे। लास्ट में जब पूरा आ जाएगा तब हम प्रिंट कराएंगे। बट एक बात समझो कि सपोज मैं समोसा सिलेक्ट किया तो रेट आ गया 25 रुपए। नंबर ऑफ प्लेट्स अगर है तो वो अज्यूम कर लो कि 5 प्लेट्स है तो 5 प्लेट का आ जाएगा। अब उसके अप्रोप्रिएट 5 प्लेट के अप्रोप्रिएट सपोज 125 हो जाएगा। तो वो आ गया टोटल में। फिर उसने चाय लिया, चाय लिया सपोज 2 चाय, तो 5 रुपए की एक चाय है तो 2 चाय का 10 रुपए हो गया। 120 पहले है और अभी 10 रुपए, तो 130 होना चाहिए। बट यहाँ पे फिर से 10 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस वाले के साथ होना चाहिए। तो इसलिए प्रीवियस वाला जो है वो भी टीओटी बिल के अंदर ही है। तो प्रीवियस प्लस नया, उसको ऐसा करना, प्रीवियस प्लस नया करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, पूरा टोटल बिल मिलेगा। बस अगर आपने इतना कर दिया तो प्रीवियस और नया ये मिलते रहेगा। बट ये जो है प्रिंट बिल, ये मेथड कब चाहिए आपको कॉल करना है, जब आप केस 0 पे क्लिक करते हो तब। तो सिंपली यहाँ पे आप कॉल कर लो उस टोटल बिल वाली मेथड को। सेव करो, रन करके देखो वैसा ही सेम आउटपुट आता है क्या। सो फिर से एक बार, 1 फॉर समोसा, हाउ मेनी प्लेट्स, तो हम अभी 15 लोग भेज गए, एक फिर से सो गया। तो चलो ठीक है, ओके ठीक है। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ बिकॉज हमें ना दिखेगा नहीं इस बार, तो हम ऐसा हाथ पे कैलकुलेट कर सकते, इतना लेता हूँ ठीक है। तो समोसा 1 प्लेट तो 25 रुपए हो गए, ठीक है। इसमें मैं एक चाय ले लेता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन इज चाय। 1 ले रहा हूँ बिकॉज एक मतलब एक कप हो जाएगा, तो 25 + 5 दैट इज 30, बिकॉज काउंट होना चाहिए ना। एंड हो गया, ठीक है। 30 रुपए आना चाहिए अभी उसका, तो मैं एग्जिट करके टेस्ट करता हूँ। सो यू कैन सी योर टोटल बिल इज 30 बिकॉज 25 + 5 दैट इज 30, मतलब सही आ रहा है। चलो थोड़ा बड़ा वाला करके देख लेते हैं। बड़ा इन द सेंस एकदम नहीं कि काउंट ही ना कर पाए। सो चॉइस फर्स्ट, ठीक है, समोसा ले रहा हूँ सपोज 4 प्लेट, तो हो गया 100 रुपीज, सीधा सीधा हिसाब। और कॉफी ले लेते हैं 5 कप, ठीक है। सो कॉफी के लिए 4 एंड या वायरस, ओके कॉफी 4 कप। सो सॉरी कितना 5 कप्स, तो ये हो जाएगा 50। सो 150 आना चाहिए। अब मैं एग्जिट हो रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए और कोई। सो एग्जिट, सो 150 करेक्ट है, मतलब ये चीज सही चल रही। नेक्स्ट, अब ये तो चीज हो गई। अभी हमें क्या चाहिए था, अभी हमें चाहिए था कि ये प्रिंट तो हो रहा है ये चीज प्रिंट तो हो रही है, तो अभी हमें क्या चाहिए, कैश। यूजर अपना कैश कितना दे रहा है ना, योर बिल तो दिखा दिया उसको, अभी यूजर कैश कितना देने वाला है। तो चलो ये गेट करते हैं, यूजर को मांगते हैं कि कितना वो कैश देगा। तो बिल प्रिंटिंग में ही यूजर से ही भी मांगना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे प्रिंट एफ योर कैश, योर कैश करके, और यूजर क्या कर डालेगा, उसके सामने ही कैश डालेगा। सो अगर कैश यूजर देने वाला है तो मतलब भी हमें क्या लगेगा, स्कैन एफ लगेगा, स्कैन एफ। और न्यू लाइन इसलिए नहीं डाली बिकॉज उसी के सामने डालने वाला। %d, %d, m % ऑफ कैश। अब कैश क्या है सर, कैश कोई पहले से है क्या प्रीडिफाइंड, नहीं, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाने वाले कैश। सो कैश इक्वल्स टू 0, इनिशियली कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू 0, इंड बना दिया एक वेरिएबल। सो कैश इक्वल्स टू 0, तो जो भी यूजर कैश डालेगा नंबर अमाउंट, वो कैश वाले वेरिएबल में रहेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, माइनस, तब जाके पता चलेगा कि रिमेनिंग कितना रुपए उसको वापस देना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो टोटल है उसको माइनस करवाएंगे कैश से। बट हमें ये देखना पड़ेगा जो यूजर ने डाला हुआ कैश है वो हमेशा टोटल से बड़ा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल से बड़ा। सर ऐसा क्यों, ऑफकोर्स बात है, अगर 300 का खाया है उसने, है ना, 300 रुपए का अगर उसने स्पेंड किया है तो हमें 300 के ऊपर ही देना चाहिए ना, 400 500 जो भी।
कभी भी कैश छोटा थोड़ी रहेगा टोटल से, तो हमें यहाँ पे पहले तो चेक करना है। अगर वो छोटा निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, भाई प्लीज पे द सफिशिएंट बिल और समथिंग, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देंगे। ओ सॉरी, थैंक यू सो मच हर्ष, हो जाता है, ठीक है। हाँ, और क्या लिखना है थोड़ा बताओ तो। अगर उसका जो है पैसा कम निकला तो क्या लिखे। अगर कैश बड़ा है तो फिर तो अपन ठीक है माइनस कर देंगे, पर छोटा रहा तो प्रिंट करना है उसको, रिमेनिंग प्रिंट। हाँ बताओ, अगर हमारा कम रहा, हमने हमने 100 रुपीज का कुछ आइटम खरीदा, बट हमारे पास 50 रुपए है, तो क्या लिख के आना चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए। कितने पैसे कम दिए बताना चाहिए, तो बताओ ना स्टेटमेंट क्या होगा। बताओ स्टेटमेंट क्या लिखूं मैं, आप जो बोलोगे वो लिख दूंगा। बहुत बढ़िया। अब ये इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज वहां पे हमने वैसा मेंशन किया था कि रिटर्न को ऐसे लाइंस मिलेंगे। अगर कम होता है तो वहां पे भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो सुमित ने जो बताया मैंने डाल दिया। अच्छा, इधर चाहिए था एक्चुअली, सो या उन्होंने ऐसा बोला कि सर ये जो चीज़ है प्लीज पे। अगर वो क्या होता है, कम होता है, अगर अमाउंट कम होगी तो टोटल जो भी टोटल है, तो टोटल मेरा है टीओटी बिल माइनस कैश। तो अगर उसका 100 रुपये और यूजर से 50 रुपये डाल रहा है, तो मतलब माइनस 15 रुपीज और उसको पे करना है, तो वैसा करके लिख के आएगा, ऐसा उनका बोलना है। तो चलो देख लेते हैं। सेमीकोलन एंड रन करके लिखते हैं या। सो फिर से एक बार वन डाल के लिखते हैं। सो समोसा हाउ मेनी प्लेट्स, सो सपोज 2, तो 50 रुपये हो गए। और भी, अरे क्या हो गया, पहले लेता हूँ। और 10 वाला कौन सा है, 4 कॉफी, सो इसमें भी 5 ले लेते हैं, 5। तो ये हो गया 50-50, तो ये हो गया अपना 100। अब ना जीरो करते हैं। तो पूछ रहा है कैश, कैश दो, तो 100 रुपीज नहीं, हम अगर 60 रुपीज देते हैं तो देखते हैं उनका सुमित वाला मैटर हो रहा है क्या। एंड वो बोल रहा है प्लीज पे 40 रुपीज मोर, है ना। बट वो क्या हो गया, चलो ठीक है किया उसने, बट वो क्या कर दिया, थैंक यू बोल के निकल गया आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से उसने क्या करना चाहिए, फिर से उसने मांगना चाहिए था। तो इस टाइम पहले तो न्यू लाइन, पहले फुर्सत में न्यू लाइन डाल देता हूँ। और उसने क्या करना था, चाहिए था प्लीज पे, और उसने फिर से मांगना चाहिए था जो फ्रेश है ना, जो फ्रेश रिमेनिंग अमाउंट है, उसके लिए उसने फिर से पैसा मांगना चाहिए था यूजर से, और यूजर ने फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डालना चाहिए। ऐसा हमारा ये है, तो फिर से उसको कैश मांगना चाहिए। ओके, तो रिमेनिंग बिल उसको फिर से दिखाना चाहिए, रिमेनिंग तो दिखा दिए, तो फिर से कैश पे जाना चाहिए उसने, ठीक है। और जो टोटल है, तो ठीक है, सो टोटल इक्वल्स टू टोटल, हम नया बिल को होल्ड करेंगे। प्रीवियस तो उसने 50 रुपए दे चुका है ना, तो हम क्या करेंगे, जो नया जो भी कुछ बचेगा उसको भी हम होल्ड करेंगे कि किसको कितना देना है। और इक्वल्स टू भी होना चाहिए, 1 रुपया ज्यादा ही थोड़ी देगा, हो सकता है कैश इक्वल्स भी आए, तो ये भी याद रखना,
ठीक है। सो हाँ, यहाँ से और क्या होना चाहिए, गो टू होना चाहिए, बिकॉज फिर से हमें करना है ना। सो गो टू, सपोज गो टू क्या लू, एच लू, के ले लेते हैं, ठीक है। गो टू के, और गो टू के मतलब यहाँ पे, वो यहाँ पे जंप करेगा, फिर से कैश मांगेगा, फिर से कैश डालने के बाद फिर से चेक करेगा कि कैश जो है वो न्यू वाली जो टोटल है वो उससे इक्वल या फिर उससे बड़ी है क्या, अगर है तो फिर करने देगा, अदरवाइज वो जाने ही नहीं देगा। तो ऐसा करके वो उसको लेते रहेगा, छोड़ेगा नहीं जब तक वो डाल नहीं देता। और जैसे ही वो पूरा डाल देगा, कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा अगर रिटर्न करना है तो। अगर रिटर्न नहीं करना है तो तो क्या है ना, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं। अच्छा, इक्वल्स रहा तो नहीं देना चाहिए ना उसने रिटर्न, ठीक है, उसके लिए केस भी लिखना पड़ेगा अभी, ठीक है, वो नहीं आ रहा है मेरे ब्रेन में, पर जैसे आ जाएगा। देखो ऐसा ही होता है कि हम अभी एकदम गेस नहीं कर सकता कि कैसा है ना, मतलब एकदम ऐसा सोचा नहीं है पर करेंगे ठीक है, तो सेम चीज है कि अभी सोचा नहीं है, और जब लगेगा तब करेंगे। तो ठीक है, 2 प्लेट, तो ये हो गया 50, और फिर से एक बार मैं 4 लेता हूँ, और कितना 5 ले लिया, तो ये हो गया 100 रुपीज कंप्लीट हो गया। तो मेरा 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर है, मतलब ये किया है। अब जीरो करके देखते हैं, जीरो तो एग्जिट। अब कैश में 50 रुपए दे देता हूँ, सपोज चलो 60 रुपए दे दिया। वो बोल रहा है प्लीज पे 14 रुपीज मोर, 40 रुपए और मांग रहा है वो मेरे से। तो ठीक है, चलो अपन क्या कर लेते हैं, 30 दे के देखते हैं। और अब देखते हैं, वो बोल रहा है अभी प्लीज पे 10 रुपीज, बिकॉज 10 रुपए बच गए थे। तो अभी चलो 10 रुपए दे देते हैं। 10 रुपए देने पे बोल रहा है ओके, पर रिटर्न जीरो, ऑफ कोर्स सही है रिटर्न, पर वो लिख के ही नहीं आना चाहिए जब रिटर्न देना ही नहीं है तो वहां पे लिख के नहीं आना चाहिए था, वहां पे आ जाना चाहिए था थैंक यू सर, विजिट अगेन, खत्म। तो उस वो थोड़ा गलत हो गया कि वहां पे वो चीज नहीं आना चाहिए। ओके, लेस देन 2 मिनट्स आर देयर, सो एनीवन हैव एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम फिर से नेक्स्ट सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे। एनीवन हैव एनी डाउट, बिकॉज अभी मैं कुछ भी करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, सो अभी रुकता हूँ मैं। ये समझा है? इसके बाद थोड़ा सा ही बचा है, तो आज के इसमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ अभी क्या बचा है, ये बचा है नंबर ऑफ नोट्स। अगर रिटर्न करना रहा तो ये चीज होनी चाहिए कि जैसे 380 रुपये रिटर्न करना है, तो कितनी नोट्स भाई, कितनी कितनी नोट्स रहेंगी, वो चीज हमें प्रिंट करना है, हाउ मेनी नोट्स। तो अगर आपने ये असाइनमेंट किया है, तो मैंने पहले ही बताया था असाइनमेंट के ऊपर ही मेरा प्रोजेक्ट होता है। एनीवन हैव एनी डाउट? ऐसा था कि नंबर डालेगा, कोई भी यूजर नंबर डालेगा, और उस नंबर से बताना है कि उसमें कितनी नोट्स है, कितनी नोट लगेगी, कितनी रहेगा, वो बताना है आपको। सिंपल सा प्रोग्राम था। जैसे उसने डाल दिया 3,000, तो 3,000 में कितनी नोट रहेंगी वो बताना था। ऐसा क्यों? बिकॉज होता है ना ये चीज जैसे अगर आप कोई बड़ी बड़ी मॉल्स में जाओगे, तो उसमें ना वो डायरेक्टली बॉक्स ओपन करते और वो ऑटोमेटिकली निकालते उसमें से पैसे। तो वो कैसा है, वो सिस्टम बताता है उनको कि कितना कितना क्या देना है, वो डायरेक्टली पूरा स्क्रीन पे लिख के आता है कि कितने की कितनी नोट देना है। तो वो खुद की दिमाग नहीं लगाता, इतने जल्दी कैसे पैसे दे देता। बिग बाजार वगैरह जाओ, देखना वो कितने जल्दी पैसे दे देता, बिकॉज उसके स्क्रीन पे आते रहता है कि कितने की कितनी नोट देना है। उसको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सिस्टम खुद ही बता देता कि हाँ इतने की इतनी नोट देना है, उतने की उतनी नोट देना, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज हमें ही करके देना है।